हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है आज यानी 30 दिसंबर 2020 को, तो हम आज इसका एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का प्लस सेकंड शिफ्ट का, तो इनका लेवल कैसा रहा है, बच्चों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लेवल कैसा था, ओवरऑल जो पेपर था वो कैसा था और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि जीके में, साइंस से कितना पूछा गया है, करंट से, और कैसे क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो अगर इसके लेवल की बात करें तो लेवल आज इसका जो था वो मॉडरेट लेवल था। पहले जो पेपर पूछा गया है वो इजी लेवल तक आ रहा था, इजी टू मॉडरेट, लेकिन आज का जो पहली शिफ्ट का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। और बच्चों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो 70 से लेके 80 85 ऐसे अटैम्प्ट किए हैं। ज़्यादातर बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। हालांकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 90 क्वेश्चन भी किए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 60 65 ये भी बताए हैं, लेकिन एवरेज जो था वो 70 से 85 के बीच में रहा है। और जो क्वेश्चन का लेवल है मैथ का, रीजनिंग का, वो सेम वैसा ही चल रहा है जैसा कि अभी 2 दिन तक चल रहा था, 28 को और 29 को जैसा आया था सेम वही लेवल चल रहा है। मतलब कि रीजनिंग जो है वो टाइम टेकन है, मैथ में भी 6-7 क्वेश्चन हार्ड दे रहे हैं। मतलब ये है कि आप ओवरऑल 23-24 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे और ज़्यादा करने के लिए आपको थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन है। ऐसा नहीं आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, लेकिन उसमें समय आपका ज़्यादा लगेगा। और जीके जो है वो यहाँ हम सारे क्वेश्चन कवर करने ही वाले हैं जो कि बच्चों के माध्यम से पता चले हैं। और अब बात करते हैं दूसरे शिफ्ट की। तो दूसरे शिफ्ट का जो पेपर था वो हालांकि थोड़ा इजी था पहली शिफ्ट की अपेक्षा, लेकिन जो जीके का लेवल था वो अब धीरे धीरे हार्ड होता चला जा रहा है। 28 तारीख को जो पेपर था उसमें जो लेवल था वो थोड़ा इजी था, 29 में भी थोड़ा इजी था, लेकिन अब जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है। बहुत से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज जो पोर्शन था वो हिस्ट्री का ज़्यादा पूछा गया है जीके में, और साइंस लगातार कम ही आ रही है। 7 से 8 क्वेश्चन, 5 6 7 8 ऐसे क्वेश्चन ही साइंस से पूछे जा रहे हैं। बाकी करंट अफेयर्स भी 7-8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आज के जो क्वेश्चन हैं उनसे एक चीज़ पता चलती है जो आपको इस सेशन के लास्ट में पता चलेगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। और सेकंड शिफ्ट में अगर बच्चों के अटैम्प्ट की बात की जाए तो बच्चों ने वही 65 से 70 75 ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा 85 भी ऐसे अटैम्प्ट किए हैं। तो बच्चे लगातार इतने ही अटैम्प्ट कर रहे हैं, 70 75 80 85 इसके बीच में ही रह रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चे कोई भी नहीं है जो 90 के पार जा रहे हों, 90 के आसपास ही ज़्यादातर बच्चे रह रहे हैं, इससे कम ही रह रहे हैं। तो ये था दोनों शिफ्ट का एनालिसिस। और पेपर इजी टू मॉडरेट और यही अभी चल रहा है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है। और इसमें भी रीजनिंग और मैथ जो है टाइम टेकन थी, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपका समय खर्च होगा। बाकी वही है कि 23-24 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपने मैथ में अच्छी प्रैक्टिस की है तो 25 से ज़्यादा भी आप जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो जीके के क्वेश्चन हैं वो सारे देखने वाले हैं जो कि बच्चों के माध्यम से हमें पता चले। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट का पहले देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक है। तो इसमें ऑप्शन में सूर्य का प्रकाश बताया है बच्चे ने, तो ये सही आंसर था। तीसरा है कि इनमें से 2018 में भारत ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था। ऑप्शन नहीं बताए गए हैं, बस क्वेश्चन बताया गया है कि ये पूछा गया था। अगला है न्यूरॉन से मस्तिष्क में सिग्नल कौन भेजता है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है सिग्नल भेजता है। अगला पूछा गया है कि किसने सिविल सेवा में उम्र कम कर दी थी, उम्र को घटा दिया था, तो लॉर्ड लिटन जी ने घटा दिया था। अगला है 2014 में भारत का कौन सा नया राज्य बना है, मतलब जो 29वां राज्य था वो कौन सा बना था, तो तेलंगाना बना है। चलिए अगला जो है विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो आपको पता है पहले 7 राज्य में विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना तो वहाँ से हट गई और उसके बाद 6 राज्य बचे हैं, तो 6 राज्य में विधान परिषद है। लेकिन जो ऑप्शन में था वो केरल था कि केरल में विधान परिषद नहीं है। अगला है भारत का पहला अर्थ ओरिएंटेड सैटेलाइट कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है भारत के सन मिशन का नाम क्या है, तो सन मिशन का जो नाम है वो आदित्य L1 है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है विशिष्ट द्वैतावाद का स्थापना किसने किया था, तो रामानुज जो चार्य जी हैं उन्होंने किया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर से कि 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट होता है, तो 1024 बाइट होता है। अगला जो क्वेश्चन था वो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से जो आदम्ब पिटक था वो सही आंसर था। साथी ऐप किससे संबंधित है, तो जो साथी ऐप था वो परिवहन से संबंधित था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, तो प्रिटोरिया जो वहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर इन दोनों को जोड़ती है बेरिंग जल संधि, ये सही आंसर था। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह जी अभी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन था सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम कौन सा है, तो ऑप्शन नहीं बताए गए हैं, केवल क्वेश्चन बताया गया है। अगला जो है वो था कि मृच्छकटिकम जो बुक है उसके लेखक कौन है, तो शूद्रक है। अगला है महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है, जो बचपन का नाम था मूल नाम था वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। अगला था निपाह वायरस किस राज्य में फैला था, तो केरल में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 कहाँ पर आयोजित होगा, तो जो 2020 का गेम्स है वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है, और एक और क्वेश्चन है जो कि OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो पैटर्न की बात करें तो पैटर्न लगातार वही चल रहा है कि जो मुख्यालय हैं, 1-2 मुख्यालय पूछ रहे हैं, बुक का नाम पूछ रहे हैं, कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और कंप्यूटर में भी फुल फॉर्म तो एक जरूर पूछा ही जा रहा है। तो आप ऐसे 20, 25, 30 ऐसी चीज़ें हैं जिनके फुल फॉर्म है, तो वो आप ज़रूर पढ़ लें, जैसे कि रैम, रोम और HTTP, HTML, ये बहुत सारे इनके फुल फॉर्म होते हैं, तो वो सारे आप एक बार ज़रूर देख के जाएं। अगला देखिए, अब हम सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर देखने वाले। तो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सार्क में कुल कितने मेंबर हैं, तो सार्क में कुल 8 मेंबर हैं। और कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क में कौन सा देश नहीं है, मतलब सारे मेंबर आपको पता है तो कौन सा देश नहीं है। तो सार्क से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सार्क से पूछा गया। एक दिन शायद पहली या दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था सार्क से रिलेटेड कि उसका शायद मुख्यालय पूछा गया था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये तीसरा क्वेश्चन सार्क से पूछा गया है, तो आप सार्क को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही जो आसियान है और ऐसी और भी जो हैं उन सभी के मुख्यालय, उनमें कितने मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, यही पूछा जाएगा, कब बना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो उन्हें एक बार जरूर देख लें क्योंकि यही पैटर्न लगातार चल रहा है। अगला देखिए, राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो 250 है। पिछले जो पेपर था उसमें पूछा गया था लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, तो वही पैटर्न चल रहा है। हो सकता है आपसे किसी राज्य की सीटें पूछ ले, तो इन सभी को एक बार आप जरूर देख लें। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे नया नाभिकीय संयंत्र कौन सा है। अगला है बरगद के पेड़ का रासायनिक नाम क्या है। अभी आम के पेड़ का रासायनिक नाम पूछा गया था, सॉरी आम का पूछा गया था, और आज बरगद के पेड़ का रासायनिक नाम पूछा गया। तो इन्हें भी जो मेन है उनका देख लें आप, जैसे अमरूद का, आम का और इन सभी चीज़ों का। आगे है OLED का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जियोग्राफी से कि अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है, तो 75-16 ये कुल समुद्री सीमा है। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर कितने देशों के पास है, तो UN से क्वेश्चन पूछा गया है वीटो पावर से संबंधित, तो 5 देशों के पास है, आप सभी को अच्छे से पता है। और UN से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वहाँ के सचिव, जो महासचिव हैं, उनका नाम क्या है। तो वही लगभग पैटर्न वही चल रहा है। जो क्वेश्चन, तो एनालिसिस से आपको एक चीज़ पता चलनी चाहिए कि जो क्वेश्चन है आपको उन्हीं क्वेश्चन को देखना है और उससे रिलेटेड और क्या क्या है। अगर कोई संस्था है तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड, तो वो आपको जरूर देखने हैं। और वही सारा लगभग पूछा जा रहा है जो अभी पेपर का पैटर्न चल रहा है। हालांकि हो सकता है कि 6-7 दिन बाद ये बदल जाए। तो अभी आपका अगर पेपर है तो इन चीज़ों को जरूर फॉलो करें। जो भी पूछा गया, आप UN से पूछ रहा है तो UN की जितनी बॉडीज़ हैं उन सभी का ध्यान करते हुए चलिए, उन सभी के बारे में पढ़ते हुए चलिए। तो आगे देखिए, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, ये पूछा गया है, तो 1975 में किया गया था। अगला है नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 जो क्षेत्र हैं उनमें दिया जाता है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब से शुरू किया गया था, तो 2015 से। तो लगातार योजनाएं भी पूछी जा रही हैं, तो 2014 से लेकर अभी तक
जो भी महत्वपूर्ण योजना है उनको एक बार ज़रूर देख लें, जैसे कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना और ऐसी बहुत सी योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देख लें किस वर्ष शुरू हुई हैं और ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू की गई हैं। अगला है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो यहाँ डेट पूछी हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 डेट थी। अगला है ओलंपिक गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा, तो टोक्यो में होने वाला है। अगला है R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पहली नोवेल कौन सी है, तो स्वामी एंड फ्रेंड ये पहली नोवेल है। अगला है कुदुम्बश्री स्कीम किस राज्य में लॉन्च की गई थी, तो राज्य की भी स्कीम पूछी जा रही है जो इम्पॉर्टेंट स्कीम है, तो ये गरीब कल्याण स्कीम थी जो कि केरल में लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है 2016 में कितने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी, तो जो पहली बार की गई थी वो 20 शहरों को बनाने की घोषणा की गई थी। अगला पूछा गया था कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो ये बच्चे को पता है कि कौन है इसके फाउंडर। अगला है साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो केरल राज्य की है। अगला है दहेज प्रथा जो एक्ट है वो भारत में कब लागू हुआ था, तो 1961 में ये लागू किया गया था, जो डाउरी एक्ट है। अगला है भारत में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है, तो 24.56% है, ये क्वेश्चन आया था। अगला है लाइम वाटर किसके साथ मिलने पर मिल्की हो जाता है, तो ये क्वेश्चन बताया गया है बच्चे के द्वारा। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री ने लॉन्च की, तो किस प्रधानमंत्री ने ये लॉन्च की थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 2019 में कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित हुआ था, तो यहाँ पर बच्चे के द्वारा ये बताया गया है। अगला है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। अगला पूछा गया है जो क्वेश्चन वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू की है, तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ है, तो 1985 में मुंबई में हुआ था। तो एक चीज़ देखिए कि कांग्रेस का अधिवेशन भी लगभग हर उसमें पूछा जा रहा है, तो वो भी उन्हें भी देख लीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे गांधी जी वाला और भी बहुत से महत्वपूर्ण हैं, तो वो देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का है ना, स्वराज, पूर्ण स्वराज, लखनऊ अधिवेशन, ये सारी चीज़ें। आगे देखिए अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी, एयर पॉल्यूशन। और कल का जो पेपर था उसमें 2018 विश्व पर्यावरण दिवस था, उसकी थीम पूछी गई थी। तो देखिए लगातार वही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप उन्हें एक बार अच्छे से देखते चलें। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन था कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कितने बार हुए हैं, तो 4 बार हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि पहली दूसरी बार में मैसूर वाले जीत गए और अंग्रेज तो वही करते थे कि हारने लगते थे तो ट्रीटी कर लेते थे, तो वही है 4 बार हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि कोल्लूर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे वो पूछे गए हैं जो कि बच्चों के द्वारा बताए गए हैं कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो आपने देख लिया होगा 3 दिन में कि कैसा पैटर्न चल रहा है, लगातार क्वेश्चन वहीं से तोड़ मरोड़ कर पूछे जा रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करते जाइए, और ये सिंपल सी बात है आपके लिए ही लाया जा रहा है कि अगर आपका आने वाला है पेपर अगले कुछ दिनों में, तो आप इसको एनालाइज करते जाइए, और अगर पेपर नहीं भी आ रहा है तो इसको देखिए। इससे आपको अगला आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और आप अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है कि एनालिसिस जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा लगातार कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, सार्क का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सार्क से पूछा गया है, हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें लगातार आ रही हैं। करंट अफेयर्स 2018 और 19 का ज़्यादा पूछा जा रहा है, हालांकि आज जो है करंट अफेयर 2020 का ज़्यादा पूछा गया है, तो 2018, 19, 20 का करंट अफेयर से आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये था आज का जो एनटीपीसी 2020 का एनालिसिस जो कि 30 दिसंबर को हुआ है। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने भी आज का एग्ज़ाम दिया था और आपको लगता है इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था या पूछा गया है अलग से कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।